पॉडकास्ट करने का मकसद मेरा यही है कि जमहूरी निज़ाम को मजबूत किया जाए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवाम का हिस्सा हो। उम्मीद तो बहुत उम्मीदों पर ही हम जिंदा है, तो इस बार और कुछ नया लगता है। खासकर जो बेरोजगारी है उसके प्रति मैं वोट डालने के लिए आया, क्योंकि कश्मीर में हर लिहाज से यहाँ टूरिज्म भी खत्म हो चुका है और डेवलपमेंट भी कुछ नहीं हो रही है, और थोड़ा बदलाव हम लाना चाहते हैं। अच्छी खासी तादाद में जो है अपना मतदान करने पहुंचे, और हम ये कह सकते हैं कश्मीर के बनिस्बत जम्मू में जो है वोटर टर्नआउट काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ के जो वोटर हैं वो चाहते हैं कि एक अच्छी मजबूत सरकार जो है वो केंद्र में बने। पहले कैंडिडेट थे, लोग थक गए वोट डालते, बिकॉज यहाँ की जो डेवलपमेंट है और यहाँ की जो कश्मीर में जो इश्यूज़ है उसको डिरेल किया गया, लेकिन बाकी इशूओं पे ध्यान दिया गया। आज के इलेक्शन मोदी जी के उस स्लोगन को है, मोदी अगर है तो मुमकिन है। एक ही मकसद है इंशाअल्लाह रहमान, वही मकसद है। आपको सबको पता है कि आज जो 370 और दफ़ा 35 के खिलाफ आवाज़ उठाई है, इसी मकसद से हमने अपने कादिसानी को कामयाब करके पार्लियामेंट में भेजना है ताकि वो कश्मीर के हक में बात कर सकें। ये हमारी आवाज़ भी किसी जगह पार्लियामेंट तक पहुँचे और इनको पता चले कि हमारे भी एक गरीब इलाका मानो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में है। श्रीनगर लोकसभा सीट पर वोटिंग के लिए एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला और एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला साथ साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे। अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के बाद सहाफियों से बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रियासत में जल्दी ही असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। In this election, thankfully, we found the electorate far more receptive. I don't know what that will mean for turnouts, but at least in terms of the atmosphere for campaigning and the receptiveness of the people to the message that we were taking out to them, it was a far more receptive electorate today than it was in 2017. I only hope that the government of India gets off its high horse and gives the people of Jammu and Kashmir the opportunity to choose an elected government sooner rather than later, because they are now running out of excuses to delay assembly elections. Assembly elections were delayed because of parliament. Now that parliament elections are due to conclude, we can only hope. वहीं वोट करने के बाद सहाफियों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि मुल्क में जो हो रहा है उससे डर लग रहा है। अब अवाम तक है, अवाम क्या फैसला करती है वो मई में पता लग जाएगा। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि लोगों को बताएं कि हमारा मकसद क्या है, क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। The only difference this time is that people are far more aware of the situation that exists in our nation and are really afraid of what is happening. नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से टिकट देने के फैसले को बीजेपी का मजहबी कार्ड बताया है। उमर का कहना है कि जिस प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है उनकी सेहत जेल में खराब थी, लेकिन अब वो इंतखाब लड़ रही हैं। एक आध दिन से डेवलपमेंट की बात की जिसको कोई अब हजम नहीं कर रहा है। अब क्योंकि बीजेपी के पास जब और कुछ रहता नहीं है तो वो मजहब का कार्ड निकाल के मजहब का कार्ड खेलते हैं। मंदिर मस्जिद पे तो उनको वोट मिलेंगे नहीं, तो उन्होंने एक ऐसे शख्स को भोपाल से मैंडेट दिया है जिन्होंने सिर्फ आतंकवाद के केस में एक आरोपी हैं, बल्कि उसके साथ साथ बेल पे हैं, और बेल भी उनको इस बहाने दिया गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। मुझे बताइए, अगर उनकी सेहत जेल में रहने के लिए ठीक नहीं है तो उनकी तबीयत इलेक्शन लड़ने के लिए ठीक कैसे हो सकती है। जमहूरियत के इस त्योहार में वोटर्स पीछे नहीं हैं। सुबह से ही वोटर्स में काफी जोश जो है दिखाई दिया था। कल उधमपुर में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग के लिए लंबी कतारें देखने को मिली। चाहे शादी हो या विदाई, इम्तिहान हो या पढ़ाई, लेकिन लोग अपने हके रायदही का इस्तेमाल करने पहुंच रहे थे। उधमपुर के सौरभ शर्मा और मनीषा शादी करने के बाद घर जाने से पहले पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वहीं तैनात ऑफिसर्स ने भी वोटिंग को लेकर उनके जज्बे की खूब तारीफ की। और सख्त सिक्योरिटी के दरमियान चिनाब वैली, डोडा, रामबन, किश्तवाड़ जिले में लोकसभा इंतखाब के दूसरे मरहले की वोटिंग हुई। बड़ी तादाद में पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ के तमाम वोटिंग स्टेशंस पर तैनात थे। इस दौरान इलाके में इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल रही।
यहाँ पर अपना ज़ाती वोट देने की गर्ज से आया हूँ और मैंने कोशिश करी है कि मैं पहला वोट यहाँ पर कास्ट करूँ और वोट कास्ट करने का मकसद मेरा यही है कि जमहूरी निज़ाम को मजबूत किया जाए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवाम का हिस्सा हो और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत, खुशहाली जो है हमारी इस रियासत में फैले, इस बदरा में फैले, वो पूरे मुल्क में फैले। यही उम्मीद लेकर जो है मैं यहाँ पर अपना वोट देने आया हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा वोट जो है ज़ाया नहीं होगा। इन्हीं ख्वाहिशात पे जो मैंने वोट दिया है उसमें जो है पूरा इंशाल्लाह वो शर्मिंदा बालाकोट सेक्टर में वाक़े बसूनी गांव में एक मासूम ताहिरा नसीब 10वीं क्लास की तालिबा है। पाकिस्तान की गोलीबारी में बुरी तरह से जख्मी हो गई थी और आज वो दर दर के धक्के खाने को मजबूर है। हुकूमत की जानिब से आज तक उसे कोई मदद नहीं मिली है। हम आपको बता दें कि ताहिरा नसीम 17 अक्टूबर 2017 को पाकिस्तान की गोलीबारी का शिकार बन गई थी, जिसमें वो और उसके 3 भाई बुरी तरह से जख्मी हुए थे। ताहिरा की एक टांग पूरी तरह से कट चुकी है, उसकी टांग की 9 सर्जरी भी हो चुकी हैं और अभी तक वो सेहतयाब नहीं हो पाई है। ताहिरा आज मजबूर है क्योंकि अभी तक उसके इलाज में करीब 14 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका है। उसकी फैमिली कर्ज लेकर और अपनी जमीन बेचकर उसका इलाज करवा रही है। और रेंज पुलिस हेडक्वार्टर की जानिब से बारामूला के यतीम खाने में सिविल एविएशन प्रोग्राम 2018-19 का इनेकाद किया गया। काफी तादाद में लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इंस्टीट्यूट के तलबा ने तिलावत कुरान और नाते रसूल से प्रोग्राम का आगाज किया। इस दौरान यतीम खाने के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कयूम ने तलबा से खिताब किया। बारामूला के DIG जनाब सुलेमान चौधरी मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोग्राम में शामिल हुए। कुलगाम के मलवान में वाक़े प्राइमरी स्कूल के तलबा के साथ साथ स्कूल के 7 गांव के लोगों ने भी मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में किया एहतजाज। गांव में बच्चों के लिए स्कूल तामीर की मांग को लेकर शिकायत करते हुए अब गांव के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पंचायत घर में तालीम दी जा रही है और इमारत भी खस्ता हाली का शिकार है। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से इस समत में तवज्जो देने की अपील की है और जल्दी से जल्दी स्कूल कायम करने की मांग की है। रियासत में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश हुई। कुछ जगहों पर पड़ने वाले ओले और तेज हवा से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। पूरी रियासत में दर्जा हरारत में काफी गिरावट देखी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात से मौसम साफ होने वाला है। पहले से भैया बड़ी ज़्यादा गर्मी थी। इधर हमारे भगवती नगर नहर है, वो बिल्कुल फुल होती थी लोगों से। बहुत लोग आते थे, गर्मी से बुरी हालत हो गई थी। पर जब से भैया 1-2 दिन से हवा और बारिश चल रही है, थोड़ा मौसम अच्छा हो गया और सबको थोड़ी राहत का चैन सांस मिली है। और बेसिकली बात करें भैया ये फसलों की, अभी फसलें हैं अभी पकी हुई हैं शायद, तो बारिश से उनको थोड़ा नुकसान होगा। वैसे अच्छा ही है, सब मौसम अच्छा है और सब आप देखोगे इधर सब ऐसे खुश लग रहे हैं अभी। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। काफ़ी गर्मी जो थी वो एकाक हो गई थी और क्योंकि कल से बारिश हो रही है तो काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। पहले एसी का भी इस्तेमाल करने लगे थे और फिलहाल एसी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो एक रिस्पाइट ज़रूर मिला है। मगर अगर दूसरी तरफ देखें तो जो फसलें हैं वो काफ़ी ख़राब हो रही हैं। कई लोगों ने अपनी फसल इसमें काट के रखी हुई है, उनकी फसल ज़्यादा ख़राब हो रही है। जो खड़ी फसल है वो भी लोग नहीं काट पा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो नुकसान हो ही रहा है। और क्योंकि अब हम अगर गूगल पे देखें तो गूगल अभी ये शो कर रहा है कि बारिश 2 से 3 दिन और हो सकती है, तो उस लिहाज में मौसम तो ज़रूर ठंडा हो जाएगा मगर नुकसान जो है ना फसलों का वो काफ़ी हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो जो पानी है, वाटर लॉगिंग की समस्या भी बहुत जगह पे हो रही है। खास करके अगर आप ड्राइव करके आते हैं सड़कों पर, तो जो गड्ढे पहले थे वो इतने ज़्यादा हो गए कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी जो गाड़ी है वो किस खड्डे में किस वक्त फंस जाती है, तो वो भी एक बड़ी परेशानी है। जम्मू कश्मीर में पिछले रात से जो है मूसलाधार जो है वर्षा हो रही है, जिसके बाद जो है मौसम सुहाना हो गया है। पिछले कई दिनों से जो है तापमान में काफ़ी ऊंचाई देखी गई थी, गर्मी काफ़ी हो गई थी। आज मौसम सुहाना हो गया है जिससे लोगों ने कुछ राहत ली है। हालांकि किसानों को इससे नुकसान हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम इंसान है जो गर्मी से त्रस्त था उसको कहीं ना कहीं राहत मिली है और इस बदले हुए मौसम से लोग खुश हैं। वहीं जो हालांकि अभी सियासी मौसम काफ़ी गर्म है, लेकिन इस बारिश ने जो है आज कुछ ठंडक दी है लोगों को और लोगों का यही कहना है कि ये मौसम आने वाले कुछ दिनों तक बना रहेगा
तो अच्छा है, ताकि उनको गर्मी से निजात मिल सके। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। और अब चलते चलते जी मीडिया आपसे एक अपील करता है। जी मीडिया मुल्क के तमाम बाशिंदों से अपील करता है कि 23 अप्रैल को लोकसभा इंतखाब में वोट जरूर करें, बेदार बने और अपने घर वालों, दोस्तों, सभी जानने वालों को बेदार करें। ध्यान रहे, अब की बार वोटिंग की लाइन ना टूटे, कोई भी मतदाता ना छूटे।